और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध का रुख मोड़ने वाली ये खबर है, जहां रूसी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सैन्य तैनाती नाटो के बताया जा रहा है कि 1,23,000 जवानों को तैनात किया गया है। आर्मर्ड व्हीकल, टैंक समेत कई हथियार भी तैनात किए गए। अब सवाल यह है कि क्या रूस के खिलाफ नाटो ने कुछ बड़ा सोचकर रखा है और अब आर पार होगा क्या, क्योंकि यूक्रेन पर लगातार रूस हावी हो रहा है और यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव कथित तौर पर कमजोर पड़ने वाला है। ऐसे में रूस की बढ़त से कहीं नाटो देश बेचैन तो नहीं है और इसलिए नाटो ने कुछ ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे महातबाही की घंटी बजने लगी है। और टीवी9 को मिली है एक्सक्लूसिव जानकारी और इसके मुताबिक नाटो ने रूसी बॉर्डर पर कुल 1,23,000 सैनिक तैनात किए हैं। सवाल है कि इसका मकसद आखिर क्या है। इन करीब 1.25 लाख जवानों में नाटो के 90,000 सैनिक है, वहीं 1,000 आर्मर्ड व्हीकल और 300 टैंक तैनात है। तो क्या माना जाए कि रूस और नाटो में सीधी जंग होने वाली है? यह है बड़ा सवाल। और देखिए, रूसी सीमा पर सैनिकों की तैनाती के बीच नाटो चीफ ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। यूक्रेन को मदद पर नाटो चीफ का बड़ा बयान। यूक्रेन की मदद हमारी सुरक्षा में निवेश है, जेंस स्टोल्टनबर्ग की तरफ से, नाटो चीफ की तरफ से बयान। रूस की सैन्य ताकत तबाह करना हमारा मकसद है। नाटो रूस के बीच सीधी जंग की आशंका के बीच बहुत बड़ी जानकारी है। रूसी सीमा पर जर्मनी की बड़ी मिलिट्री ड्रिल और रूसी सीमा के पास लिथुआनिया में ये ड्रिल हो रही है। 3,000 से ज्यादा सैनिक ड्रिल में शामिल हैं। रूस में नजर आए हैं नाटो के आर्मर्ड व्हीकल। मॉस्को की सड़कों पर नाटो के आर्मर्ड व्हीकल नजर आए हैं। यूक्रेन से जिन आर्मर्ड व्हीकल्स को कब्जे में लिया गया, नाटो के वो हथियार नजर आए हैं। रूस ने बाकायदा दुनिया को दिखाया है कि कैसे इस युद्ध में यूक्रेन को और साथ ही साथ नाटो को लगातार झटका दिखा है। मनीष झा हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ। मनीष, लेकिन बड़ा सवाल यही है जो नामुमकिन लग रहा था कि क्या नाटो और सीधा युद्ध रूस के बीच होगा, क्या वो संभव होता नजर आ रहा है? बिल्कुल करुणा, देखिए जो बात हम लोग कह रहे थे, अब रूस के रक्षा मंत्री ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। रूस के रक्षा मंत्री का कहना यह है कि आज की तारीख में रूस की सीमा पर 33,000 नाटो सैनिक और 300 टैंक और 800 से अधिक अत्याधुनिक आर्मर्ड व्हीकल के साथ तैनात हैं। इसके अलावा नाटो के अलग अलग एक्सरसाइज के नाम पर 90,000 सैनिक तमाम तरह के अत्याधुनिक हथियारों के साथ हैं। तो ये जो आंकड़ा है 1,23,000 सैनिकों का नाटो का, और ये देखिए नाटो के 1,23,000 सैनिकों का मतलब है कि भारी तैयारी है, मतलब एक ऐसी तैयारी जिसके बाद रूस और नाटो के बीच की जंग जो है बड़ी भयावह होगी। तो ये आंकड़ा रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु खुद दे रहे हैं और ऐसे में उनका कहना है कि इसके लिए हमने तैयारी ये की है कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, जिनका नाम लेनिनग्राद है, इन दोनों को भी बतौर मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हम डेवलप कर रहे हैं और इसके लिए यहाँ इन इलाकों में अत्याधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं। तो नाटो से जंग के लिए रूस ने अपनी तैयारी भी बताई है और उनको आशंका भी है कि नाटो से सीधा जंग हो सकता है, क्योंकि नाटो के सैनिक उनके सीमा पर अब आ चुके हैं। बिल्कुल, तनाव लगातार बना हुआ है। इसी तनाव को देखते हुए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या सैनिकों की तैनाती के मायने ये हैं कि रूस और नाटो के बीच अब जंग सीधे तौर पर शुरू हो सकती है। शुक्रिया आपका मनीष पूरी जानकारी देने के लिए। और एक और अहम खबर है, रूस ईरान में हथियार डील को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। ईरान रूस के बीच वाटर डील की खबर है, बार्टर डील की खबर है। देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है। रूस ईरान में हथियार डील को लेकर एक बड़ी जानकारी है। ईरान और रूस के बीच बार्टर डील की जानकारी। तो रूस और ईरान की ये बार्टर डील आखिर क्या है, सीक्रेट डील की क्या जानकारियां सामने आ रही है, ये इस वक्त हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए पूरा खुलासा आपके सामने। तो बार्टर डील खुलासा आपको हम बता रहे हैं। हथियार के बदले हथियार का सौदा रूस और ईरान के बीच हुआ है। अब इसके मायने क्या है? मिडिल ईस्ट में जंग की आशंका इससे और ज्यादा बढ़ेगी और साथ ही अमेरिका इजराइल के लिए नया तनाव भी देखने को मिल सकता है। देखिए, रूस के पास ईरानी हथियार है और ईरान के पास है रूसी हथियार। वहीं कामिकाज़े ड्रोन की बात करें या फिर सुखोई 35 फाइटर जेट की बात करें और शाहिद 136 ड्रोन, ये सब आप देख सकते हैं कि रूस के पास ईरानी हथियार है और फतेह 110 मिसाइल भी रूस के पास ही है।